नमस्कार, बहुत स्वागत है ज्योतिष जरा हट के देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। बुध का महापरिवर्तन, बुध नीच राशि से मेष में प्रवेश करेंगे 10 मई को और यहां पर इनका निवास 31 मई तक रहेगा। तो 10 मई से 31 मई तक बुध मेष में आकर के आप सबके लिए क्या कुछ करेंगे यह मैं बताने जा रहा हूं। बुध की दो राशियां हैं, मिथुन और कन्या। मिथुन से कैलकुलेट किया जाए तो जो मेष पड़ता है वह एकादश पड़ता है और कन्या से अगर देखा जाए तो जो मेष पड़ता है वो अष्टम पड़ता है। तो अष्टम और एकादश में परिवर्तन हो रहा अपने अपने घर से। मिथुन और कन्या दो घर हैं इनके। मेष से लेकर मीन तक क्या इसका असर रहेगा, आइए अब हम जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि, तृतीयेश और खष्ठेश थर्ड हाउस और छठे का स्वामी होकर आपकी राशि में आएगा। स्थिति थोड़ी डामाडोल रहेगी। गुप्त शत्रु बढ़ेंगे, कर्ज बढ़ेगा, वाणी दोष बढ़ेगा, अचानक बीमारी बढ़ेगी, शेयर बाजार में लॉस होगा, तंत्र क्रिया का असर होगा। अब ये क्या क्या, अब देखिए, अब 5 साल के बच्चे का शेयर में लॉस थोड़ी होगा। अपने अपने अनुसार इसका फल कैलकुलेट करिएगा आप लोग। अब कोई शेयर में खेल रहा होगा, खष्ठेश की दशा होगी, मेष राशि होगा तो लॉस हो जाएगा। तो फल अपने अपने हिसाब से कैलकुलेट करिएगा। वृषभ राशि, द्वितीयेश और पंचमेश होकर के आपके द्वादश स्थान पे जाएंगे। धन का खर्च बढ़ेगा, कोई धोखा दे करके पैसा ठगेगा, ठग सकता है नहीं ठगेगा। ब्रेकअप होगा, पंचमेश होकर के 12वें गए हैं, अपने से अष्टम में रहेंगे। और ये जो ब्रेकअप होगा ये बहुत ज़रूरी था। ये ज़रूरी मतलब लड़कियों के लिए सेफ्टी होगी। अगर आप वृषभ राशि की लड़की हैं और आपका ब्रेकअप हुआ तो आप बहुत सुरक्षित हो जाएंगी, ये जान लीजिएगा। क्योंकि सामने वाले का इंटेंशन आपको लेकर के नहीं, आपके शरीर को लेकर के है। धन की स्थिति भी थोड़ी सी मामला गड़बड़ होगा। मिथुन राशि, आपके लिए धन लाभ के रास्ते खुलेंगे, काम में फायदा होगा, कुछ विशेष लाभ की स्थिति आएगी। मिथुन के लिए उत्तम परिवर्तन है। 20 दिन का परिवर्तन, लगभग 31 तक रहेंगे, 10 से लेके 31, 21 दिन का। कर्क राशि, कर्क वालों के लिए दशम में ये परिवर्तन हो रहा है, द्वादशेश होकर के, द्वादश के स्वामी होकर। बाहरी लोगों से मदद मिलेगी, भाई बहन मददगार साबित होंगे, धन लाभ के अवसर बढ़ेंगे, मानसिक शांति रहेगी, यात्राओं का लाभ होगा। सिंह राशि, भाग्य स्थान पर यह परिवर्तन है द्वितीयेश होकर के, वाणी में दम आएगा, इंट्यूशन पावर बढ़ेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, मित्र साथ देंगे, पहाड़ों पर घूमने जाएंगे, माता पिता का सानिध्य मिलेगा। कन्या राशि, आपकी अपनी राशि के स्वामी हैं और 8वें में आ गए। स्वास्थ्य हानि होगी, स्वास्थ्य पे धन खर्च बढ़ेगा, नज़दीकियां रहेंगी, कोई मित्र साथ देगा, प्रेम संबंधों में करीबी आएगी, शारीरिक संबंधों की तरफ आकर्षण बढ़ेगा, अष्टम भाव, मानसिक शांति रहेगी, लेकिन पैसा लिक्विड थोड़ा सा संभाल कर। तुला राशि, 7वें में ये बुध का परिवर्तन है, भाग्येश होकर के, अद्भुत समय रहेगा। विवाह तय नहीं हुआ है, विवाह का योग है कुंडली में, तो शादी तय हो जाएगी। प्रेम संबंधों में मजबूती रहेगी, कोई आपका करीबी मित्र साथ देगा, अधूरे मकान को पूर्ण करने का संयोग बनेगा, लंबी विदेश यात्राओं के योग हैं, वीजा लग जाएगा। वृश्चिक राशि, छठे में ये परिवर्तन हो रहा है, लाभेश होकर के है,
गुप्त शत्रुओं पर धन खर्च बढ़ेगा, अथाह खर्च बढ़ेगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता सताएगी। कुछ दुश्मन दोस्त के भेष में सामने आ जाएंगे, उनकी पोल पट्टी खुलेगी, आपको जज करने का मौका मिलेगा। स्किन डिसीज बढ़ सकता है, जुखाम बुखार की शिकायत हो सकती है, खांसी, गला खराब होगा। धनु राशि, पंचम में ये परिवर्तन हुआ है और दशमेश होकर के आए हैं। बहुत उत्तम योग है ये। संतान का सुख, अप्रत्याशित सफलता, कोर्ट कचहरी में जीत, राजनीति में जीत, मंत्री पद, एमपी एमएलए पद, ये सब कुछ दे रहे हैं। दसम और पंचम का संबंध है, राज्य पक्ष का विशेष लाभ होगा। मकर राशि, चौथे भाव में आए हैं भाग्येश होकर के। अनोखा संकेत, धन वाहन का लाभ, वाहन सुख 100%, ऊंची गाड़ी का सपना पूर्ण, बच्चे का सुख मिलेगा। कई प्रकार के बेतहाशा सुखों की वृद्धि होगी। खष्ठेश हैं तो कुछ कर्ज भी लेने का नौबत आएगा। भाई गाड़ी खरीदेंगे तो लोन तो लेना ही पड़ेगा, तो ये सुखद लोन रहेगा। आप सुख की वृद्धि के लिए लोन लेंगे। मकान, वाहन, जमीन आदि का सुख बढ़ेगा। कुंभ राशि, तृतीय भाव में आए हैं भाई बहनों के बीच विवाद, घर में पैतृक संपत्ति का बंटवारा का योग, कुछ स्वास्थ्य हानि, स्किन डिसीज प्रॉब्लम, बुखार जुखाम की शिकायत और मित्रों से मनमुटाव। मीन राशि, द्वितीय भाव में आएंगे ये, सप्तमेश होकर के आएंगे। पत्नी के साथ, पति के साथ मनमुटाव की स्थिति आएगी, सेपरेशन की नौबत आएगी, एक दूसरे के प्रति किसी तीसरे का हस्तक्षेप होगा और ये है मामला। चौथे के स्वामी होके भी हैं तो इधर उधर से कुछ स्वास्थ्य वगैरह का भी दिक्कत आ सकता है। बुध किन्नर है, किन्नर की सेवा, उसको फल का दान करना, वाणी पर अंकुश रखना, ये बुध को शुभ करता है। गणेश उपासना, सात्विक रहना और पत्थर ना पहनना भी बुध को संतुलित करेगा। तो आज के अंक में इतना ही। अनुमति दीजिएगा, अपना खूब ख्याल रखें, मुस्कुराते हंसते खिलखिलाते रहें। नमस्कार, श्री राधे। आचार्य संतोष संतोषी के आगामी कार्यक्रम लखनऊ 4-5 मई। 6 मई से आप आचार्य श्री से गाजियाबाद में मुलाकात कर सकते हैं। इंदौर 20-21 मई, पुणे 22-23 मई, मुंबई 25-26 मई, राजकोट 27-28 मई, अहमदाबाद 29-30 मई, उदयपुर 1-2 जून। इन तारीखों के अलावा बाकी तारीखों में आप गाजियाबाद मिलने का समय ले सकते हैं। मिलने के लिए कार्यालय के नंबर्स हैं 9910291850, 9560447000। आप इन नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिखकर व्हाट्सएप कर दें। धन्यवाद। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।